चलिए, तीसरा मेथड था एवरेज पीरियड मेथड्स। तो इसमें हमने लिखाया था कि अंडर दिस मेथड फर्स्टली कैलकुलेट दी एवरेज पीरियड्स, एवरेज periods, and this method is implemented only on that time when drawing made by partner regularly in fixed amounts at particular date या at fixed date। जब डेट फिक्स होगी और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होगा और ड्राइंग रेगुलर होगी, तभी ये मेथड इंप्लीमेंट्स होगा, अदरवाइज ये मेथड इंप्लीमेंट्स नहीं होगा। इसमें हमने पहली कंडीशन आपको लिखाई थी कि व्हेन ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रेगुलरली, यही लिखा था। रेगु रेगुलरली मतलब हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग का मतलब हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है। तो आपको हमने इसमें फॉर्मूला लगाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन ए ईयर, यानी पूरे साल की ड्राइंग लेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन इंटू 6.5 अपॉन 12। अब यहां पर ये 6.5 जो है वो एवरेज मंथ है। 6.5 क्या है? ये मंथ है, यानी 12 मंथ से 12 मंथ का 6.5 महीने एवरेज है। अब ये एवरेज आया कैसे, ये 6.5 कैसे निकालेंगे? ठीक है, और आने वाले किसी भी कंडीशन में हम एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिए। करना क्या है, क्या कर रहे हैं बेटा, ये टोटल मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। नहीं, अभी ये जो बच्चा कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, कौन सा बदतमीज है। एक बार होता है समझ में आता है, दो बार तीसरी बार जो कर रहा है वो बदतमीज ही होगा। हंसने का जो तुम्हें हंसी आ रही है इस पे, ये हंसी आ रही है तेरे को? देखो मैं बहुत गंदा बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास लीव कर सकते हो अभी, इमीडिएटली। अगर फीस जमा है तो हिसाब भी कर सकता हूँ। कल एक का कर चुका हूँ और एक हाथ का कर दूंगा। मुझे देर नहीं लगती हिसाब के लिए करने में। तो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मंथ्स, तो ध्यान से समझना है। पहला स्टेप, सबसे पहले हम कह रहे हैं टोटल मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स। टोटल मंथ्स निकालने हैं, कौन सी ड्राइंग के? फर्स्ट ड्राइंग के, और वो हमें यहां रख लेने हैं। सेकंड, टोटल मंथ्स ऑफ लास्ट ड्राइंग्स, यानी पहली ड्राइंग के टोटल महीने और लास्ट ड्राइंग के टोटल महीने दोनों निकाल लेने हैं, दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ने के बाद 2 का उसमें कर देना है डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? एवरेज मंथ्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अब कैसे? मान लो आपका अकाउंट्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को,
अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2024 और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ से क्या है। तो पहली ड्राइंग कब होगी, आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा। अगर 31 दिसंबर 2024 को आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तो आपका ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा। 1 जनवरी 24 को पहली ड्राइंग हुई होगी। अगली ड्राइंग कब होगी, 1 फरवरी को। तीसरी ड्राइंग कब होगी, 1 मार्च 24 को। और लास्ट ड्राइंग कब होगी, 1 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर नहीं, 1 दिसंबर। हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग होगी। ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ रेगुलरली, यानी हर महीने की पहली तारीख को। तो हमने क्या बोला, कैसे निकालने हैं एवरेज मंथ। पहली ड्राइंग के टोटल मंथ्स लेने हैं। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 12। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक महीने क्या हो जाएंगे, 1, 12 और 1, 13। 13 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मंथ क्या आ जाएंगे, 6.5। तो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मंथ, टोटल मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग एंड टोटल मंथ ऑफ, दोनों लेने हैं, 2 का डिवाइड करना है तो क्या आ जाएंगे आपके। और आपको जो मंथ लेने हैं वो कहां से लेने हैं, डेट ऑफ ड्राइंग से। डेट ऑफ ड्राइंग से टाइम काउंट कर, डेट ऑफ ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर तक आपको काउंट करना है, हमेशा ध्यान रखिए। क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो यहां क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या थी, 31 दिसंबर 2024। समझे आप लोग। पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन डालो। अभी हुई है व्हेन ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरी कंडीशन, व्हेन ड्राइंग मेड, व्हेन ड्राइंग मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड, END, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ रेगुलरली। फार्मूला पूरा सेम रहेगा, केवल एवरेज मंथ चेंज हो जाएंगे। फार्मूला यही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, लिखिए फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, सेम फार्मूला जो आपने ऊपर लिखा है वही पूरा फार्मूला आएगा, बस 6.5 की जगह 5.5 हो जाएंगे। 6.5 की जगह 5.5 हो जाएंगे, ध्यान रखिए, 5.5। अब ये 5.5 कैसे आए होंगे, जरा सोचिए। पहली ड्राइंग कब हुई होगी, अगर मान लो 31 दिसंबर को ये अकाउंटिंग क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को अगर आपके अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तो, और ड्राइंग कब हो रही है, ड्राइंग कब हो रही है, एट दी एंड ऑफ, क्या लिखा है, एट दी। तो पहली ड्राइंग कब होगी,
31 जनवरी को होगी, तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 12, 11। अब हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग होगी, तो हमें पहली ड्राइंग के टोटल महीने लेने हैं और लास्ट ड्राइंग के टोटल महीने लेने हैं। पहली ड्राइंग के टोटल मंथ्स और लास्ट ड्राइंग के टोटल मंथ्स लेने हैं। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? 31 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कितने महीने हो जाएंगे? 0। 31 दिसंबर 24 से 31 दिसंबर 24 तक 0। तो 11 और 0 कितने होते हैं? 2 का डिवाइड करेंगे, एवरेज मंथ क्या आ जाएंगे? 5.5। समझ में आया एवरेज मंथ निकालना? हालांकि मैं लिखाऊंगा अभी, ये निकालना आया। तो पहली कंडीशन बिगिनिंग में 6.5 होते हैं, एट दी एंड ऑफ 5.5। ठीक है। तीसरी कंडीशन, when drawing made at the middle of every month, when drawing made at the middle of, middle, MIDDLE, यही है ना? एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, रेगुलरली। ड्राइंग कैसी होनी चाहिए? ड्राइंग रेगुलर होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ड्राइंग रेगुलर यानी हर महीने होनी चाहिए। मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल का मतलब 15 तारीख के आसपास, 15 तारीख को ही होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? तो अब फार्मूला सेम वही रहेगा, फार्मूला पूरा नोट कर लीजिए, केवल क्या चेंज होगा? एवरेज मंथ्स, एवरेज टाइम पीरियड चेंज होगा। एवरेज टाइम, हाँ जी, 5.5 की जगह बताओ कितने आ जाएंगे? यस, 6 आ जाएंगे, करेक्ट। 6/12। बाकी पूरा फार्मूला सेम रहेगा। डन। अब 6 कैसे आएंगे, निकालें? चेक कर लेते हैं। चलिए, पहली ड्राइंग कब होगी? 15 जनवरी। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? पहली 15 जनवरी को होगी और लास्ट 15। तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 11.5। कितने महीने हो जाएंगे? आधा महीने ही तो निकला है। 11.5। और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने हो जाएंगे? 0.5, आधा महीना। तो टोटल महीने कितने हो गए? 12। और 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज मंथ क्या आ जाएंगे? 6। आ गया समझ में? तो मंथली अगर कोई ड्राइंग है तो उसमें 3 सिचुएशन है, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज मंथ होंगे 6.5। एंड ऑफ दी एवरी मंथ है तो एवरेज मंथ होंगे 5.5। और मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज मंथ होंगे 6। इज दैट क्लियर? चलिए, चौथी कंडीशन। फोर्थ कंडीशन लिखिए, व्हेन ड्राइंग मेड, लिख लो, वो तो मुझे पता है लिखा है। व्हेन ड्राइंग मेड at the beginning of each quarter, at the beginning of each quarter, क्वार्टर जानते ही हैं, पौआ, 1/4 पार्ट। पौआ कहते हैं ऐसे क्यों होते हैं?
पौआ मतलब 1/4 पावर जिसे कहते हैं आप। हाँ, हिंदी भाषा है पौआ, और हम लोग पौआ का मतलब कुछ और समझते हैं। सोच ही तुम्हारी ऐसी है, मैं ही मनराती रहती है। ठीक है, तो रिमेंबर इट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर रेगुलरली। काजल, क्या गैया की तरह रौत करी, चुंगम खा रही हो? तो ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, देखो पढ़ते समय अगर अपन कुछ भी चबा रहे हैं तो पढ़ाई का कंसंट्रेशन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मांसपेशियां होती है वो आपका दूसरा काम कर रही है, सोचने का काम। आप कभी कान में ऐसे उंगली डालना, पंखों की हवा भी नहीं सुनाई देगी आवाज। आपका जो ब्रेन है वो दूसरा काम कर रहा है। जब हम ग्रोथ करते हैं चबाने के लिए, तो रिमेंबर ऑन दैट टाइम योर ब्रेन रिलैक्स मोड में होता है। उसकी सोचने की कैपेसिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है उस समय। हाँ जी, फार्मूला सेम वही रहेगा, लिख लीजिए, केवल एवरेज मंथ चेंज होंगे। फार्मूला सेम वही है, लिखिए पूरा। प्रियांशी बेटा प्रियांशी तुम बातें कर रही हो। घर से क्लास लेने का मतलब ये नहीं कि मम्मी से और दीदी से भैया से बात करते रहेंगे। अगर मम्मी बात करी तो मम्मी को भी सोचना चाहिए कि बेटी क्लास ले रही है, मैं बात ना करूं। फार्मूला पूरा सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इन अ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू, बताइए एवरेज मंथ क्या आएंगे, कितना आएगा? 7 पॉइंट, निकाल के देख लिया? 7.5 बता रहे हैं ये लोग। चेक कर लेते हैं, लिख लीजिए पहले, पहले लिख लीजिए। सेवन सर पॉइंट थोड़ा फाइव नीचे कर दो। है बेटा? अच्छा, नीचे कर दो थोड़ा। हाँ हाँ। तो फार्मूला तो तुम्हारी कॉपी में लिखा था, केवल एवरेज मंथ की जगह सारे साथी तो लिखने हैं, फार्मूला तो सेम वही था। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बेटा? ये 4.7.5 वाला ये वाला। फार्मूला लिख लिया आपने पूरा? इट इज। यस सर, लिख लिया सर। तो अब रिपीट क्या करना तो फोर्थ सर कंडीशन इस रिपीट कर दीजिए। है? 7.5 कैसे आया? ये 7.5 अभी मैंने समझाया ही कहाँ है, सो तो मैं रिपीट करूँ? यही तो मैं जानना अच्छा था, अच्छा, ठीक क्लास है में ठीक। पूरा ध्यान से सुनिए। प्रियांशी वर्मा, कैमरा मत बंद कीजिए, खा मम्मी से बात करनी है तो पहले पूरा ध्यान है, कैमरा ऑन करके ही क्लास लेने में मजा आता है। अब आपकी हरकतें नजर आती हैं। यस। अब 7.5 आया कैसे? और 7.5 बताने के लिए छोटी सी जनरल नॉलेज मुझे आपसे भी चाहिए। कहाँ जाने, अब यहूदा चैन पता तुम्हें कुन्ने में कहा है? यहाँ है। हाँ जी, शुक्ला जी खड़े हो। कोई नहीं बोलेगा तो मैं कसम अपनी मम्मी की, शुक्ला जी बोलेंगे केवल। हाँ जी सर।
वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, क्लास में जाता। ठीक। हाँ शुक्ला जी, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? हाउ मेनी क्वार्टर इन ए ईयर? कोई गुसर पुसर नहीं। देखते हैं कौन कौन ट्वेल्थ में पास होके आया है। ट्वेल्थ में पास होके आया है, मैंने क्या बोला? यानी ट्वेल्थ में कब आया है? पास होके। अब पास कैसे हुआ अभी देखते हैं। चलो प्रिया। तीन। खड़ी हो जाओ। तीन। प्रिया शर्मा से दैट 3। गुसर पुसर नहीं। मुस्कान यादव सीधी। ऑफिस में जाना पड़ेगा अगर आप बात करोगे। हाँ जी। 3। नीलम भदौरिया। हाउ मेनी क्वार्टर इन ए ईयर? 4। 4 कैसे आएंगे? ऐसी कैसे आएंगे 4? पता नहीं, ऐसी दे दिया तुक्का? क्या कहीं से सुन के दे दिया? अच्छा, सुना सुना सा नहीं है। चलो राशिका बोलो। 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। मैंने अभी आपको इशारा किया, 4 मतलब 1/4 हिस्सा। साल में कितने महीने होते हैं? 4 का डिवाइड करो तो एक क्वार्टर कितने महीने का? मैंने इशारा किया था 1/4 पार्ट। पौआ, जब मैंने पौआ मारी उसके सब हंसे थे। मुझे मालूम है तुम जहां हंसते हो वहीं तुम फंसते हो। 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, तीनों चारों क्वार्टर जो होंगे वो कितने कितने महीने के होंगे? बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। हाँ। लाइट ऑफ कर दूं? तुम्हें कल रेलवे की आदत होती है यशराज। हाँ। हाँ। और ध्यान सुनो। अब समझने के लिए थोड़ा सा डराइए, हम क्वार्टर बनाते हैं। मान लो आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। 2024 साल, बात मत करना कोई भी। कहोगे जब तुम बातें करते पाओगे मैं सुनूंगा, नहीं सुना पाओगे मैं ऑफिस में बैठा दूंगा। सीधा कंसेप्ट है। अब याद कर तू। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 24 को ईयर एंड हो रहा है। तो पहला क्वार्टर कब से कब तक का होगा? जनवरी से 31 मार्च। भाई 1 फरवरी, 1 मार्च। तो पहला क्वार्टर होगा 31 मार्च तक। ये पहला क्वार्टर हो गया। ये कौन सा क्वार्टर हो गया? एवरी क्वार्टर हैव 3 मंथ्स। एवरी क्वार्टर हैव 3 मंथ्स। इसी प्रकार से दूसरा क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। कब एंड होगा? 30 जून। अप्रैल, मई और जून। ये हो गया आपका सेकंड क्वार्टर। हो गया। तीसरा क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 30 सितंबर। और फोर्थ क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो सबसे पहले माइंड में आप ये सेट कीजिए कि हमारा अगर 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तो पहला क्वार्टर कब से कब तक का होगा, सेकंड क्वार्टर कब से कब तक का होगा, और तीसरा क्वार्टर कब से कब तक का होगा। समझ आप लोग? तो अब हमारी कंडीशन क्या है जरा पकड़ो। व्हेन ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हमें ड्राइंग दो पकड़नी है, पहली बिगिनिंग, पहली ड्राइंग और
तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को फर्स्ट ड्राइंग मेड ऑन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर की स्टार्टिंग कहां से है? साल में कितनी बार ड्राइंग होगी? 4 बार। साल में कितनी बार ड्राइंग होगी? क्वार्टर में 1 बार। तो लास्ट ड्राइंग कब होगी? लास्ट ड्राइंग कौन से क्वार्टर की होगी? चौथे वाले की। ऑन विच डेट? तो पहली ड्राइंग 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 12। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक क्या महीने हो गए? 3। 12 और 3, 15 में 2 का डिवाइड करो, 7.5। ड्राइंग टोटल मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग एंड टोटल मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग। तो अब आपको इतना दिमाग लगाना कि अगर क्वार्टरली है कोई चीज, तो पहली ड्राइंग ऑन विच डेट मेड बाय पार्टनर एंड लास्ट ड्राइंग ऑन विच डेट मेड बाय दी पार्टनर। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट्स? क्लियर सबको? क्या अकाउंटिंग, अरे अकाउंटिंग ईयर तक आपको मंथ काउंट करने हैं ना, बोलो ना, आपको मंथ कहां तक काउंट करने हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? पहली ड्राइंग कब हुई है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक महीना कितने हो गए? और लास्ट ड्राइंग कब हुई है? और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? हमको जो मंथ काउंट करने हैं, कब तक करने हैं? डेट ऑफ ड्राइंग टू। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन। क्या थको? अभी तो 2 मई है आज, और मार्च बहुत दूर है बेटा। लिखिए, when drawing made at the end of each quarter। अब बिगिनिंग थी, अब क्या कर लो? एंड, खुद ही से समझदार हो। पहली बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर था, अब क्या होगा? when drawing made at the end of each quarter। when drawing made at the end of each quarter। when drawing made at the end of each quarter regularly। फार्मूला सेम वही लिख लीजिए, केवल क्या चेंज होना है? एवरेज मंथ्स, केवल एवरेज मंथ की जगह छोड़ दो। हाँ जी, अब आपके पास कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कब ड्राइंग हो रही है? एट द एंड ऑफ, मान लो 31 दिसंबर को ही आपके अकाउंट क्लोज होते हैं, तो बताइए पहली ड्राइंग कब होगी? 31 जनवरी। क्वार्टर कब एंड हो रहा है? क्वार्टर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। और लास्ट क्वार्टर कब एंड हो रहा है? तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक क्या महीने हो जाएंगे? 31 मार्च से 31 दिसंबर तक क्या महीने हो जाएंगे? 9। और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 0। 9 और 0 कितने होते हैं? 9। 9 में 2 का डिवाइड करो, 4.5। फर्स्ट ड्राइंग मेड ऑन द 31 मार्च और लास्ट ड्राइंग मेड ऑन
एट द एंड ऑफ एवरी ईयर नहीं, क्वार्टर। कहाँ ध्यान रहता है भाई? फार्मूला सेम वही रहेगा, केवल 7.5 की जगह कितना हो जाएगा? सॉरी सॉरी, 4.5। तो बोला तो 4.5 ही था। कितने हो जाएंगे? 4.5। 4.5। अगली कंडीशन बता सकते हो क्या आएगी मेरी? तो फिर बैठे क्यों? अगली कंडीशन खुद से लिखिए। व्हेन ड्राइंग मेड, व्हेन ड्राइंग मेड एट मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर या ईच क्वार्टर।
आज की बात यह है कि जब भी मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द ईयर हो, यही आएगा। क्या आएगा? ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में एवरेज मंथ क्या थे? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में एवरेज मंथ क्या थे? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में कितने थे? 6। 7.5 कितना था एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में? और मिडिल ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द मंथ, तो मंथ के 3 हो गए पॉइंट और क्वार्टर के 3 पॉइंट हो गए। ये चल रहा है कौन सा मेथड? एवरेज पीरियड मेथड्स। कौन सा मेथड चल रहा है? और 3 दूनी 6 कंडीशन हो गई होंगी, 7वीं लिखो। when drawing made when drawing made at the beginning of every half year, when drawing made at the beginning of every half year। अब बताओ साल में कितने हाफ होंगे? 2। एक हाफ कितने महीने का होगा? 6 महीने का। एक हाफ कितने का होगा? ध्यान से देख लिया, समझ में आ गया? अब आपकी ड्राइंग कितनी बार होगी? ड्राइंग बताओ कितनी बार होगी? पक्का? पक्का ही होगा यार सर। हाँ? फिर बातें करना चालू कर दी? बिल्कुल नहीं। तो मेरी निगाह जाती है, जो पकड़ में आएगा उसी को खड़ा करूंगा। अच्छा लगेगा नहीं, टाइम खराब होगा आपका। हाँ। अब बिगिनिंग ऑफ हाफ है। मान लो आपका 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है 2024 को। तो ईयर स्टार्ट कब से होगा? 1 जनवरी को। सौम्या दंडौतिया, ध्यान कहाँ है? किससे बात कर रही है बेटा? बस घर पे एक ड्रॉबैक यही है, कहीं मम्मी नाश्ता लेके आ जाएंगी, ऐसा लगेगा बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 जनवरी से और एंड होगा 31 दिसंबर को। ठीक है। तो पहले 6 महीने कब से कब तक होंगे? 1 जनवरी से कब तक? 30 जून, है ना? और फिर अगला हाफ कब से स्टार्ट होगा? तो पहली ड्राइंग कब होगी? दूसरी ड्राइंग? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक महीने बोलो। फर्स्ट ड्राइंग मेड ऑन 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 12। और लास्ट ड्राइंग कब होगी? कौन ड्राइंग के बाद होगी? जल्दबाजी नहीं, नीचे तक हाथ ना पहुंचो। तो 1 जनवरी से 31, 12 और 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 6। 12 और 6, 18 में 2 का डिवाइड करो,
तो एवरेज मंथ आ जाएंगे, फार्मूला आपका वही है, लिख लो पूरा, और एवरेज मंथ की जगह क्या है, 9। लो सौम्या ने कैमरा ही बंद कर लो। एवरेज मंथ हो जाएंगे 9। लिख लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, देखो, नेक्स्ट ड्राइंग, व्हेन ड्राइंग मेड, व्हेन ड्राइंग मेड at the end of the every half year, at the end of the every half year। अब पहला हाफ कब एंड होगा, 30 जून को होगा, तो 30 जून से 31 दिसंबर महीना बोलो है 6। और लास्ट हाफ एंड कब होगा, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर बोलो 0। 6 और 0 कितने होते हैं, 2 का डिवाइड। फार्मूला पूरा सेम है, और एवरेज मंथ क्या आ जाएंगे, 3। फार्मूला पूरा सेम है, एवरेज मंथ आप कर लीजिए 3/12। 30 जून से दिसंबर 31 तक, जून तो एंड हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 6। अगली कंडीशन बोलो, अगली कंडीशन, फार्मूला पूरा सेम, एवरेज मंथ बताओ, लिख लो, व्हेन ड्राइंग मेड, व्हेन ड्राइंग मेड एट मिडिल ऑफ, डन। अब जरा मैं पूछूंगा, फास्टली जवाब दे देना। फार्मूला लिख लिया आपने, मिडिल ऑफ एवरी, आपके एवरेज मंथ क्या है, अभिषेक परमार, खड़े हो जाओ, क्या बात कर रहे हो बेटा, कौन कर रहा है, चलिए तीनों आज रुक जाना, ठीक है, नहीं तीनों रुक जाना, कोई वो मुझे नॉलेज में है, बैठ जाओ।
वो मुझे लग रहा है हिसाब करना पड़ेगा। हाँ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, मिडिल ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ, 9, एट द एंड ऑफ हाफ, मिडिल ऑफ हाफ। क्लियर हो गया? बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है बस। अभी एंड नहीं हुआ है, पर टाइम हो रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक सा ले लो फटाक से, और फिर अपन अकाउंट्स में। इप्ती, तुम रुक के जाना।